हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सर पाठशाला में। आज हम लोग किसलय भाग 3 का जो 11वां चैप्टर है, कबीर के पद। कबीर के पद आज हम लोग का शीर्षक होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे कबीर के पद के बारे में। और कबीर जो है ना, जो वो भक्ति काल के कवि है। भक्ति काल के कवि इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे भक्ति पर पद लिखे हैं, दोहा लिखे हैं। तो इसीलिए इसको भक्ति काल के कवि कहा जाता है। उस जमाने में ये जब ये पैदा लिए थे या जब जन्म लिए थे, तो उस जमाने में भक्ति का काल था। तो इसीलिए उन्होंने इसको भक्ति के कवि कहा जाता है। तो आज का जो शीर्षक होने वाला है, कबीर के पद। और कभी भी पूछा जाता है कि कबीर के पद कौन सी विद्या है। तो कबीर के पद कौन सा विद्या है? ये तो ना ही रेखा चित्र है, ना ही कहानी है, और ना ही कोई नाटक है। तो ये क्या है? कविता है। दोहा भी नहीं है, समझ लीजिए। तो ये विद्या कौन सी है? कविता है। उसके बाद देख लेते हैं कि कबीर के पद के लेखक या रचनाकार कौन है। तो ये इजी है, समझ लीजिए, आसान है। तो वो संत कबीर है, या कबीर भी बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। और ये कौन से कवि थे? ये भक्ति काल के कवि थे। और कबीर के पद का संक्षिप्त सारांश देख लेंगे, उसके बाद हम लोग कविता पे भी आएंगे। तो कबीर का जो पद है उसका सारांश कहता है कि संक्षिप्त सारांश कहता है कि कबीर जो है ना, वो भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने लोगों को व्यर्थ बातों पर ना रहें और विश्वास ना करें करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि लोगों के जो व्यर्थ बात है और जो भी चीज वो मान के चलो कहते हैं, उन पर विश्वास ना करें, बल्कि अपनी हकीकी जिंदगी में देखें। तो वो उस पर जो चीज बनता है उस पर अमल करने की बात कहा है उन्होंने। और बल्कि लिखे पर भी विश्वास ना करें। उन्होंने कहा कि लिखा जो भी है ना, उस पर भी विश्वास ना करना चाहिए। जब तक अपने आप में संतुष्ट ना हो जाए, तब तक आप विश्वास ना करें किसी पे। बल्कि संत का जो बताए हुए मार्ग है ना, जो रास्ता है, उन पर चले और उन पर चले। और उनकी रचनाओं में हमें ये सिखाया गया है कि ये हमें क्या करना है, कि लोगों के बातों पर नहीं रहना है। और क्या जो लिखा हुआ चीज है उस पर हमको मान के चलो, किसी को वो चीज लिख दिया उस पर हमको नहीं रहना है, बल्कि हमको उसको सही स्वरूप में हमको विश्लेषण करना है, तभी हमको उस पर विश्वास करना है। और बाकी बात बताया कि ईश्वर को पाने के लिए मंदिर मस्जिद की जरूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए आपको मंदिर नहीं मस्जिद की जरूरत है, बल्कि अपने आप में ईश्वर है। ईश्वर हर एक जगह है, इसलिए किसी मंदिर में किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि भगवान सबके आत्मा में मौजूद है। अगर चाहे तो आपके दिल में मौजूद है, सब जगह मौजूद है। तो इसलिए कोई विशेष जगह उसका नहीं होता है, ये बताया उन्होंने। लगे हाथ, हम लोग शब्दार्थ को भी देख लेते हैं, जो कि हम लोगों को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो शब्द इधर है, अर्थ इधर है। तो मनवा का होता है मन, और आखिन का है जो वो आंख होता है, और कागज का कागज। निर्मोही का अनुराग ना रखने वाला। अनुराग मीन्स होता है प्रेम, और या बोल सकते हैं किसी से मोहब्बत। तो वो नहीं रखता है जिसको, उसको कहते हैं निर्मोही। यानी निर्मोही मीन्स जिसको मोह ना हो, मोहब्बत ना हो। और वामे मीन्स होता है उसमें। और मोको जो होता है ना, वो मुझको इसमें डिनोट किया गया है। और देवल जो है, देवल मीन्स मंदिर बताया गया है। और बैराग मीन्स विरक्ति, जहाँ साफ सुथरा जगह हो उसी को कहते हैं विरक्ति। तो चलते हैं हम लोग अब किताब की तरफ, और देखेंगे हम लोग कबीर के पद को एक एक लाइन बाय लाइन पढ़कर, और हम लोग उस पर गहन अध्ययन भी करेंगे और देखेंगे। एक एक करके समझाने का मैं कोशिश करता हूँ। इसका दो पद है, पहला पद है और दूसरा पद है। पहले पद में इन्होंने लोगों को दूसरे के बातों पर बताए हुए और लिखे हुए पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बताया। और दूसरे पद पे जो बताया उन्होंने कि ईश्वर को पाने का जो जगह है ना, वो ना ही मंदिर है ना ही मस्जिद है, बल्कि वो आपके आत्मा में है और हर एक जगह मौजूद है। भगवान का कोई भी एक विशेष जगह नहीं है, या ईश्वर कोई एक विशेष जगह नहीं है, इन्होंने बताया। तो हम लोग पढ़ के भी देख लेते हैं। पहला जो पंक्ति है इसको हम पढ़ते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। यानी ये कहता है कि मेरा और तेरा, यानी आपका और मेरा मनवा कैसे एक हो जाए। मैं कहता हूँ आँखन देखी, तू कहता है कागज लेखी। मैं कहता हूँ कि आप आंख से देखो, और तू कहता है कि कागज के जो लिखा हुआ है उसको देखो। उसके बाद कहता है कि मैं कहता हूँ सुझनावरी, तू राखिए उजराही। मैं कहता हूँ कि उसको सुलझाओ, तो आप कहते हैं, आप किस में चले जाते हो? सुलझाने में, समझ लो आप उजलाने में चले जाते हो। मैं कहता हूँ तू जागत रहियो, तू कहता है सोए रे। यानी मैं कहता हूँ अपने आप को जागो, अपने आप को समझ लो एक अच्छा इंसान बनाओ और जागो। तू कहता है कि नहीं, हम जिस हाल में उसी हाल में रहेंगे, ऐसा कहता है। मैं कहता निर्मोही रहिए, तू जाता मोही रे।
मैं कहता हूँ कि किसी से प्रेम ना रखो, निर्मोही का अनुराग ना रखने वाला। तो ये कहता कि मैं कहता निर्मोही रहियो, ये नहीं कहता कि किसी से प्रेम ना रखो, तू जाता मोही रे। और किसी ना किसी के बातों में आप बहकाए जाते हैं, इसलिए कहता है मोही रे। जुगन जुगन सुझावत हारा, कहीं ना मानत कोई रे। और ये जुग जुग सभी लोग समझाते हुए, बड़े लोग हमसे जो मान के चलो पूर्वज थे, वो समझाते हुए गए कि दूसरों के बातों में नहीं आना है, लेकिन लोग फंसी जाते हैं, ऐसा कहते हैं। सतगुरी धारा निर्मल बाही, बामे काये धोई रे। कहत कबीर सुने भाई साधु, तब हुई वैसा हुई रे। यानी ये कहता है साधु कि अगर संतों के बातों में नहीं रहेंगे, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो आप एक अच्छा इंसान नहीं बनेंगे, आप एक अच्छे रास्ते पर नहीं है, समझ लीजिए। दूसरा पद है जो उनको समझने का कोशिश करता हूँ कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मस्जिद ना काबे कैलाश में। ये कहता है कि मोको ढूंढो, यानी मोको हमको कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तेरे पास में हूँ। ना देवल ना मस्जिद, देवल मीन्स मंदिर है, और मस्जिद मीन्स जानती है आप लोग। तो ना देवल ना मस्जिद, यानी ना मंदिर ना मस्जिद, ना काबा ना कैलाश में, मैं कहीं पे नहीं हूँ। अगर समझ लीजिए कि कहीं पर नहीं हूँ। अब आप अगर समझते हैं कि मैं मंदिर में रहता हूँ, मस्जिद में रहता हूँ, काबे में रहता हूँ और वैराग में रहता हूँ, तो इन्हीं 7 जगह पे रहता हूँ, तो ये आपका गलत है। बल्कि ये सोचना है कि हर एक के दिल में है, समझ लीजिए हर एक जगह पर वो मौजूद है, हर एक जगह पर उसकी मान के चलो एक हिसाब से बसेरा है। और ये कहता आगे कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही जोग बैराग में। और ये कहता है कि ना ही कोई क्रियाक्रम जो होता है, मान के चलो कोई भी अगर हिंदू है तो कोई ना पूजा करता है, और कोई अगर मुस्लिम है तो इबादत करता है। तो ये कहता है ना ही क्रियाक्रम में हूँ, ना ही जोग बैराग में। जोग बैराग मीन्स, बैराग मीन्स विरक्ति, विरक्ति मीन्स होता है कि कोई साफ जगह, स्वच्छ जगह, तो वहां पर मैं कहीं नहीं हूँ। और खोजी हुई तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। अगर हमको खोजो तो मैं तुरंत ही मिलूंगा, क्योंकि हर एक जगह पर मैं हूँ, इसलिए हर एक जगह पर मिलूंगा और पल भर में मिलूंगा, क्षण क्षण टाइम में मिलूंगा, क्षण समय में मिलूंगा। कहे कबीर सुने साधु, सब सांसों की सांस में। और कबीर कहता है कि अगर मेरी सुनो तो हर एक के दिल में है, हर एक के सांस में है। वो कौन मौजूद है? हमारे भगवान, हम जो जिसको मानते हैं कि हम लोगों को बनाया है, हम लोगों को जो सृष्टि चला रहा है, हम लोगों को मान के चलो जो भी चीज मिला है, जिंदगी मिली है, हम लोगों को मौत मिली है, ये सब चीज उनके हाथों में है। और वो उसको कहते हैं कि ना ही वो विशेष जगह पर रहते हैं, ना ही मंदिर ना ही मस्जिद, बल्कि हर एक जगह पर उनका बसेरा है, हर एक जगह पर वो मौजूद है, अगर देखा जाए तो। एक अच्छे मनुष्य होकर उन्होंने सोचने की ये बात कही है। और हमें भी दिल में सोचना चाहिए कि उसका कोई एक जगह सीमित नहीं है। भले हम लोग अपने अपने जगह पर इबादत करते हैं, अपने अपने जगह पर पूजा करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो हर एक जगह पर उसकी मान के चलो आत्मा मौजूद है, हर एक जगह पर वो मौजूद है। यही कहने का कोशिश किया है कबीर ने। और भक्ति भक्ति काल के सबसे अच्छे कवि जो थे कबीर जी माने जाते हैं, वो संत कबीर भी कहलाता है। और यही तक इसका कबीर के पद का समाप्ति करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की भी लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू।